नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के राशि परिवर्तन से कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कर्क राशि की, जो काल पुरुष की कुंडली की चौथी राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और कर्क राशि वाले लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा होता है इनके भीतर, अच्छे समझदार होते हैं। अगर इनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है, क्योंकि हम राशि बोल रहे हैं लेकिन हमारा मतलब कर्क लगन से है, क्योंकि हम पूरा विश्लेषण कर्क लगन पर ही करेंगे, क्योंकि लगन से जो रिजल्ट हैं वो अच्छे मिलते हैं और कर्क राशि से एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो कर्क लगन के जो लोग हैं वो इमेजिनेटिव लोग होते हैं, समझदार होते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के गोचर की। बृहस्पति जो 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क लगन वालों के लिए यह 10वां घर होगा। 10वां घर यानी व्यवसाय का घर, कर्म स्थान। यहाँ से आदमी कर्म करता है, अपना व्यवसाय करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति राहु के साथ विराजमान रहेंगे और यदि कुंडली में अच्छे योग हैं तो ऐसे लोग निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूते हैं और यह आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष होगा, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल करने का मौका मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे घर के और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। छठे घर से, जैसा कि हम जानते हैं, रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है और साथ ही 9वें घर से भाग्य, ज्ञान, तीर्थ यात्रा, पिता, लंबी यात्रा आदि का भी विचार करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति कैसा रिजल्ट लेके आ रहा है, जैसा कि हम जानते हैं बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस घर को फलित नहीं करते, यानी उस घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत बेहतरीन, बहुत शुभ रिजल्ट देने में बृहस्पति सक्षम होते हैं, यदि बृहस्पति बलवान स्थिति में है तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके दूसरे घर को यानी धन भाव को, कुटुंब भाव को, उनके चतुर्थ भाव को, जहाँ से हम संपत्ति, वाहन, माता, सुख आदि का विचार करते हैं, और छठे भाव को जो कि उनका अपना घर है, वहाँ से हम रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं आज। और कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष बात यह है कि उनके अष्टम भाव में शनि महाराज भी विराजमान है। 8वें घर से शनि महाराज 10वें घर को देख रहे हैं। तो कर्क राशि वालों को अपना व्यवसाय बदलने का अवसर मिलेगा और यह अवसर उन्हें लाभान्वित करेगा। उससे उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अगर अवसर मिलता है आपको अपना व्यवसाय बदलने का, तो उस मौके को ना चूकें। अब बृहस्पति आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, तो धन का घर है, उसको वृद्धि करते हैं, क्योंकि मित्र का घर है वो। वहाँ पे सिंह राशि विराजमान है जिसके स्वामी सूर्य है। कुटुंब में मेल मिलाप बढ़ेगा, क्योंकि यह स्थान कुटुंब का भी है। साथ में राहु विराजमान है और वह भी दूसरे घर को देख रहे हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, वाद विवाद में ना पड़ें, जिसके कारण आपको कुछ हानि का सामना करना पड़े। बृहस्पति चौथे घर को भी देख रहे हैं। यह समय आपके लिए संपत्ति, जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत उत्तम समय है। जो लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे
जमीन जायदाद खरीदने का, तो उनके लिए यह वर्ष शुभ संकेत लेकर आया है और वह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन उन्हें जब प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसका उन्हें सुख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु विराजमान है और राहु सुख समृद्धि तो देते हैं लेकिन सुख का एहसास नहीं देते। सुख समृद्धि आएगी, विचलित ना हो। और साथ ही बृहस्पति आपके छठे भाव को देख रहे हैं और छठा भाव बृहस्पति का अपना घर है, तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उसे खराब नहीं करता। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है, ऋण से छुटकारा मिल सकता है और आपके दुश्मन या शत्रु कमज़ोर हो सकते हैं। तो यह बात हुई कर्क राशि की। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि जो पांचवी राशि है काल पुरुष की कुंडली की और जिसका स्वामी सूर्य है, बोल्ड होते हैं सिंह राशि वाले लोग, अपने निर्णय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति पांचवें घर के और आठवें घर के स्वामी बनते हैं और गोचर कर रहे हैं नवम भाव में। तो पांचवें घर के स्वामी नवम भाव में यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा राजयोग है। और साथ ही उनके राहु भी विराजमान है और राहु नवम भाव में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। राहु नवम भाव में तीर्थ यात्रा कराते हैं, लंबी यात्रा कराते हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं और साथ में अगर बृहस्पति बैठे हों तो इन रिजल्ट्स में कई गुना वृद्धि हो जाती है। सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में शनि विराजमान है और वह उनकी अपनी राशि है, तो सिंह राशि वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवम भाव में बैठे बृहस्पति लगन को देख रहे हैं, लगन बलवान कर रहे हैं। साथ ही बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं और पांचवें घर को देख रहे हैं। तो इन घरों से संबंधित बृहस्पति बहुत शुभ रिजल्ट देने वाले हैं पूरा वर्ष। आपकी हेल्थ बहुत मजबूत रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति लगन को देख रहे हैं। लगन बलवान तो समझिए कुंडली बलवान। अगर किसी भी कुंडली में लगन बलवान है तो उस कुंडली में 90% रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। साथ ही बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरा घर यानी छोटे भाई बहन, आपका पराक्रम, आपकी इच्छाएं, आर्टिस्टिक नेचर, धर्म के प्रति झुकाव, ये सब दर्शाता है। और बृहस्पति जब तीसरे घर को देखते हैं तो भाइयों में सुख समृद्धि आती है, भाइयों से मेल मिलाप बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, लेकिन इच्छाएं अच्छी पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं, ना कि नेगेटिव इच्छाएं होंगी, क्योंकि इन इच्छाओं को बृहस्पति दे रहे हैं और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। साथ ही यदि आप धार्मिक रुचि रखते हैं तो यह रुचि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति भगवान आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। अब बात करते हैं पांचवें घर की। तो पांचवें घर से हम शिक्षा, ज्ञान, प्रेम प्रसंग, पिछला जन्म, संतान आदि का विचार करते हैं। और यदि इस भाव को बृहस्पति देखते हैं तो इस भाव को कई गुना शुभ कर देते हैं। यदि आप शिक्षा में हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है पूरा वर्ष। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बढ़ोतरी होनी है वो इसी वर्ष होगी और आप अच्छे और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे विवाह लायक हैं तो आपके बच्चों का विवाह हो सकता है इस वर्ष। यदि आप प्रेम में हैं किसी के साथ तो वह भी कामयाबी मिल सकती है और वह प्रेम प्रसंग भी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति चौथे घर के और सातवें घर के स्वामी बनते हैं और आठवें घर में गोचर कर रहे हैं। तो सातवें घर के स्वामी का आठवें घर में गोचर करना बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि
सातवें घर का जब स्वामी आठवें घर में जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर को, दूसरे घर को और चौथे घर को देख रहे हैं, तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं आने वाले वर्ष में, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 12वें भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो 12वें भाव का अर्थ है पैसे का खर्च होना, हॉस्पिटलाइजेशन, विदेश यात्रा, मोक्ष। और बृहस्पति अष्टम भाव में, अष्टम भाव जहाँ से हम छुपी हुई विद्या, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च, अंडरग्राउंड रिसर्च आदि का विचार करते हैं, तो अगर बृहस्पति 12वें भाव को देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि 12वें भाव से संबंधित मोक्ष या किसी धार्मिक कार्यक्रम पर पैसा खर्च होना आदि हो सकता है। तो यह एक अच्छा संकेत है, कोई खराब संकेत नहीं है कि आप अपना व्यय किसी धार्मिक कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। बृहस्पति दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो दूसरे भाव का अर्थ यह हुआ कि वहाँ से आप धन, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी आदि का विचार करते हैं। तो अगर आप पैतृक संपत्ति पाने का विचार कर रहे हैं या कुछ ऐसे योग बन रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, तो इसके आने वाले वर्ष में बहुत अच्छे संकेत हैं कि आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए। अब बात करते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर का मतलब है, या चौथे घर से हम सुख सुविधाएं, धन दौलत, जमीन जायदाद, वाहन, माता आदि का विचार करते हैं। तो चौथा घर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। माता के सुख पर थोड़ा ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर कोई समस्या दिखती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। तो इसलिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर लगभग 70 से 80% पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। चिंता ना करें, सावधानियां बरतें। बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली में चौथे और सातवें घर के स्वामी हैं, इस कारण अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना करें। धन्यवाद। और बाकी की राशियों का विश्लेषण हम आने वाले अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर भी करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।